मेरी आज की वीडियो है चंबल के बारे में, यानी सोराइसिस के बारे में। तो आइए मैं बताता हूँ ये कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं और इलाज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंबल या सोराइसिस ये एक इंतहाई तकलीफ़देह और हठीला मर्ज़ है। ये जल्दी नहीं जाता। ये पहले जिस्म के ऊपर किसी भी जगह पर ख़ारिश होती है और फिर उसमें से एक दाना निकल आता है। जिल्द जो है वो सुर्ख या नीली हो जाती है और उस दाने में से मादा सा निकलकर फैलता चला जाता है और वो इंतहाई तकलीफ़ देता है। वो जम जाता है और फिर उसके बाद उस पर भी ख़ारिश होती है और फिर एक पिपड़ी सी बन जाती है और जिल्द जो है वो भद्दी और सख्त हो जाती है। जब इसका इलाज करवाएं तो वो दमे की शिकायत भी हो जाती है मरीज़ को, और अगर दमे की दवाई खाएं तो दोबारा चंबल हो जाती है। बाद औक़ात ये मर्ज़ मौरूसी होता है, यानी विरासत में मिलता है। लिबास और बिस्तर को और जिस्म को गंदा रखने से भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। गीले जिस्म पर कपड़े पहनने से, जिस्म को खुश्क ना करने से भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। सड़क पर तारकोल बिछाने वाले और कपड़ों को रंग करने वाले भी अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो केमिकल होता है उनमें, वो अगर जिस्म पर लगता है तो फिर ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। चूँकि ये एक हठीला मर्ज़ है और ये बड़ी मुश्किल से जाता है, इसलिए इसका इलाज इंतहाई सोच समझ कर करना चाहिए और ख़ुद नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आपको नुस्खा मैं दे भी दूंगा तो फिर भी आपने किसी क्वालिफ़ाइड हकीम से, तबीब से इसका मशवरा ज़रूर कर लेना है। कब्ज़ हो तो कब्ज़ का इलाज भी करना है। मरीज़ को ज़हनी परेशानी हो, डिप्रेशन का शिकार हो तो उसका इलाज भी करना चाहिए और उसको हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े और साफ़ सुथरे माहौल में रखना चाहिए। मेरे पास एक मरीज़ इंतहाई परेशानी के आलम में आया था और उसने मुझे आकर बताया कि मैं नारोवाल से आया हूँ, उसके भी आगे गांव है एक, वहाँ से आया हूँ और वहाँ और भी लोग इस मर्ज़ की वजह से परेशान हैं, तो मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। तो मैंने जब देखा तो वो उसको पाँव के ऊपर वाली जो छत होती है उस पर यह मर्ज़ था और उसने जूती जो है वो अजीब तरह की पहनी हुई थी और वो रस्सी के साथ बांधी हुई थी। पाँव उसका बाहर था, सिर्फ उसने अपने पाँव के तलवों को बचाया हुआ था और उसकी शक्ल से लग रहा था कि ये इंतहाई परेशान है। तो मैंने उसको देखा, चेक किया, उससे पूछा, लेकिन उसको सांस की बीमारी भी नहीं थी, डिप्रेशन भी नहीं था, लेकिन वो चूँकि एक ऐसे इलाके में से आया था जहाँ पर गंदगी आम थी और नंगे पाँव लोग फिरते थे, तो इसलिए उसको ये मर्ज़ लाहक हो गया हुआ था। मैंने उसको जो नुस्खा दिया वो मैं आपको बताने लगा हूँ, आप लिख लीजिएगा। बहुत ही कामयाब नुस्खा है। मैंने सिर्फ उसी का नहीं बल्कि और भी मरीज़ों का इलाज इससे किया है। अनार का छिलका ले लेना आपने, जिसको नसपाल कहते हैं पंसारियों की ज़बान में। नसपाल ले लेना है आपने 20 ग्राम। सुरख फटकड़ी दो किस्म की होती है, एक सुरख होती है, एक सफ़ेद होती है, तो आपने सुरख फटकड़ी लेनी है 20 ग्राम। अब इन दोनों को 1 लीटर पानी में डाल के पकाना है अच्छी तरह। फटकड़ी जो है वो पानी में हल हो जाएगी और छिलका अनार जब वो पक जाए, पानी आधा रह जाए, तो उसको उतारना है, तो उसको हाथों से मल के अच्छी तरह उसमें शामिल कर लेना है और उसको पानी को छान लेना है और ठंडा करके सुबह शाम चंबल वाले मुकाम को धोना है जहाँ चंबल निकली हुई होगी। ये दवा वक्ती तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन बाद में सुकून आ जाता है। उससे वो खुश्क हो जाएगी, जगह जो है वो खुश्क हो जाएगी। उसके ऊपर से वो जो पानी है रिश्ता है, उसमें से पीप रिश्ती है, कोई मादा रिश्ता है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, बरगे हिना ले लेनी है। आप ये लिख लें आप ज़रा, बरगे हिना, काफूर, नीला थोथा, कमीला, ये 15-15 ग्राम लेकर आपने पीस कर महफूज रख लेना है। जब चंबल को उस पानी से धो लें तो उसके बाद
ये खुश्क जब हो जाए तो उसके ऊपर आपने ये जो सफ़ूफ़ है ये मक्खन में मिलाकर, ये थोड़ा सा सफ़ूफ़ निकालना है, मक्खन में मिलाकर इसको लगाना है। इंशाअल्लाह ताला कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी और ये मर्ज़ आपका बहुत जल्द दूर हो जाएगा। याद रखें, चंबल को कभी भी किसी किस्म के साबुन से नहीं धोना। अगर आप सोचते हैं कि इसके ऊपर मिट्टी पड़ गई है या कुछ और या गंदा हो गया है, तो फिर नीम पानी में पकाकर उसके साथ इसको धोएं। 1 माह के बाद वो मरीज़ दोबारा जब मेरे पास आया तो माशाल्लाह बहुत खुश था और उसने कहा, जी मुझे आप ये चीज़ें और दे दें, मैं अपने गाँव में बहुत से लोगों को दूंगा ताकि उनको भी आराम आ जाए। तो मैंने उसको ये लिख कर दे दी चीज़ें और मैंने कहा जाओ बाज़ार से ख़रीद लो और ये इलाज करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि कोई सवाल है या कोई आप किसी सेहत के किसी भी मसले के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।